अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये सेलुलर रिस्पायरेशन की सेकंड स्टेज है। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस हुई थी, तो ग्लाइकोलिसिस में बना था पायरुविक एसिड। ठीक है, तो मोस्टली जो है ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रब साइकिल की फेज आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो पायरुविक एसिड है वो डायरेक्टली क्रब साइकिल में नहीं इंटर होता, उसको इस फेज में से, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, इसमें से पास आउट होना पड़ता है और उसके बाद ये क्रब साइकिल की फेज में जाता है। ठीक है ना। तो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में बेसिकली होता क्या है, इसमें पायरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज किया जाता है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इस पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाया जाना है। ठीक है ना, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाई जाती है उसको कहा जाता है डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज दी डी कार्बोक्सिलेशन। और इसमें से फिर ऑक्सीजन भी रिमूव करवाई जानी है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। और इसमें इस प्रोसेस में हाइड्रोजन की भी रिमूवल होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज दी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। ठीक है, इसको ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन का भी प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की हमें पता है 3 कार्बन कंपाउंड होता है हमारे पास पायरुविक एसिड। तो इसको क्या करते हैं, इसको चेंज करना होता है, कन्वर्ट करवाना होता है 2 कार्बन कंपाउंड, जिसका नाम हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, 2 कार्बन एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करवाया जाता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाया जाना है। क्लियर। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन बॉक्सीलेशन कहते हैं इस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर। तो वो कहता है कि जब एसिटिक एसिड बन जाएगा तो ये एसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ सीवरल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर, इसको इंटर करवाया जाएगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करवाया जाना है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो है को ए इंजाइम मौजूद है। ठीक है ना, तो ये को इंजाइम ए हमारे पास जो है ये यूनाइट कर जाएगा इस एसिटिक एसिड के साथ, और इस एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करवा देगा किसके अंदर, एसिटाइल को ए के अंदर। ठीक है, इस एसिटाइल को ए ने नेक्स्ट जो है वो क्रब साइकिल में इंटर होना होता है। ये एसिटाइल को ए क्रब साइकिल में इंट्री जो लेता है, क्रब साइकिल को स्टार्ट करवाता है। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम जनरल रिएक्शन को देखें तो होता क्या है, पायरुवेट, ठीक है, यहाँ पे यूज किया जाना है NAD पॉजिटिव को। ठीक है, को ए इंजाइम को, और पायरुवेट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एसिटाइल को ए के अंदर। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया तो NAD पॉजिटिव किस में गया, NADH में, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुए। तो हमें पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज दी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज दी पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिड की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। अब बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही थी और हाइड्रोजन इस NAD पॉजिटिव को रिड्यूस्ड कर देता है, इसमें इसके साथ मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे वो कहता है कि इस प्रोसेस को ना जो है वो कैरी आउट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, इस रिएक्शन को हम स्पेसिफिक इंजाइम का यूज़ करते हैं। तो 2 इंजाइम जो यहाँ पे यूज़ होते हैं मैं वो लिख देती हूँ। एक इंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, इसको इस्तेमाल करना है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए। और एक इंजाइम हमारे पास यूज़ होगा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डी कार्बोक्सीलेज। तो पायरुवेट डी कार्बोक्सीलेज कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।